हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अगेन बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा कॉर्टिसोन के बारे में। कॉर्टिसोन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि इसका जो अभी इंट्रोडक्शन है वो थोड़े टाइम पहले ही हुआ है और ये दवा बहुत ज़्यादा फेमस है एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह। तो स्ट्रेस हार्मोन, ये जो कॉर्टिसोन होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, हमारे शरीर में खुद ही रिलीज होता है। जब हम किसी स्ट्रेस किसी परेशानी में होते हैं तब हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो रिलीज होता है हमें अलर्ट करने के लिए। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हमें रिलैक्स करता है। तो ये हार्मोन हमारे शरीर में तब रिलीज होता है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं। और ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि हमारे दो किडनीज हैं। दो किडनीज के ऊपर दो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो नॉर्मली जब हम एक स्ट्रेस में होते हैं तब वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होते हैं और उसी हार्मोन से ये दवा बनाई जाती है कॉर्टिसोन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पर हमें बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है या हमारे सामने कोई बहुत खतरे वाली चीज़ होती है तो हमारा एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब हम किसी एकदम नॉर्मल रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं, अपने घर पे होते हैं या किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं होते हैं, तो हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड रहती है और उस समय जो एक्ट कर रहा होता है हमारा पार्ट वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट कर रहा होता है तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और उसी को लेकर के पोटेंटाइज करके ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है और इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोपैथी, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि जब किसी एलोपैथिक दवा से ही होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है उसको हम टॉटोपैथी बोलते हैं। तो अगेन ये दवा बहुत उपयोगी हो जाती है क्योंकि हम इसको एक स्टेरॉइड के विकल्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही हमें किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर हमें जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा होगा, उस समय आपकी बॉडी में रेडनेस देगा, हीट देगा और स्वेलिंग देगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ना आपको हीट महसूस होगी, ना आपको रेडनेस रहेगी, ना आपको पेन उतना होगा। तो यही काम स्टेरॉइड का होता है। तो बेसिकली स्टेरॉइड के केस में हमारी प्रॉब्लम को वो दबाता है। तो स्टेरॉइड का बहुत अच्छा विकल्प है होम्योपैथी की ये दवा कॉर्टिसोन। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की ये दवा कौन कौन से सिम्टम्स में प्रयोग की जाती है और क्या क्या असर ये लेकर के आती है। इस दवा का सबसे अच्छा प्रयोग होता है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी बॉडी जब हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में तो वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी का जो नेचर है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत एग्रेसिव नेचर है, हाइपर एक्टिविटी है, बाईपोलर डिसऑर्डर है और मेनिया है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पागलपन वाला गुस्सा आता है जिसको हम मेनिया बोलते हैं, वहाँ पर कॉर्टिसोन का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो कॉर्टिसोन को बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज़ में, साइकोलॉजिकल इशू में, जहाँ पर दिमाग संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर लिया जाता है। बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुका होता है अपनी होप, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वहाँ पर भी कॉर्टिसोन एक दवा जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन का काम करती है, स्ट्रेस को रिलीज़ करने का काम करती है, वो दिया जा सकता है। इसके अलावा जो कॉर्टिसोन होता है इसका प्रयोग होता है अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है और इवन यू आर नॉट नोइंग कि क्या रीज़न है इसके पीछे, बिना जाने ही आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, बिना जाने ही आपको रोना आता रहता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, कॉजलेस वीपिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सब अगर होता है तो वहाँ पर भी ये दवा ली जा सकती है। इस दवा का नेक्स्ट प्रयोग होता है आपके हेडेक के केस में। अगर आपका जो हेडेक है राइट साइडेड है और ये राइट साइडेड हेडेक आपकी आंखों पर भी आता है और आपको प्रेशर लगाने से या मूव करने से या सन में जाने से एग्रेवेशन होती है, बढ़ जाता है आपका दर्द, वहाँ पर भी कॉर्टिसोन इस दवा को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एंगर के केस में और हेडेक के केस में इस दवा को लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको फोटोफोबिया होता है, अगर धूप में जाने से आपकी आंखों में चमक आती है, आपकी आंखों में एकदम से फ्लैश आता है, दर्द आता है, वहाँ पर भी आप कॉर्टिसोन दवा को ले सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रयोग है, नेक्स्ट यूज़ है, वो है नोज़ के सिम्टम्स में, राइनाइटिस के केस में, जहाँ पर आपके जो सिस्टम है वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, नाक में से पतला पानी आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, अर्ली मॉर्निंग यानी 5 से 6 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, सुबह उठने के बाद तक आपकी छींकें चलती रहती हैं। तो ऐसे केस में भी कॉर्टिसोन लिया जा सकता है, जहाँ पर आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको बना दिया, सो दैट कि आपको छोटी से छोटी चीज़ से भी स्नीजिंग हो रही है, आपकी बॉडी बहुत
ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है तो उस केस पे भी हम इसको ले सकते हैं। इस दवा का जो अगला प्रयोग होता है वो फेस के एक्ने के ऊपर होता है। ये एक्ने आपके फेस पे भी हो सकते हैं, आपके शोल्डर पे, आपके चेस्ट पे हो सकते हैं। स्पेशली अगर डैंड्रफ के साथ में आपको एक्नेज होते हैं और एक्नेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, पस आ जाता है, बहुत दिन तक वो एक्नेज बने रहते हैं, नोड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, कॉमेडॉन्स हो सकते हैं। मतलब अगर आप किसी पेशेंट का फेस देखेंगे पूरी तरह से भर जाता है फेस, और एक्ने अभी एक बैच एक्ने का सही नहीं हुआ, अगला बैच एक्ने का आ गया है और पूरा निशान फेस पे बन चुका है, तो उस केस में भी कॉर्टिसोन को लिया जा सकता है। एक्ने के ट्रीटमेंट में आप बहुत बार देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ होती है, हाइड्रोक्विनोन यूज़ होती है। तो इन सारी दवाओं की जगह पर आप इस दवा का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दवा आपकी इम्यूनिटी को स्लो डाउन करेगी, जो आपके एक्नेज बार बार आ रहे हैं उसको भी प्रिवेंट करेगी। तो इस दवा का आप एक स्टेरॉइड के विकल्प की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट पे नहीं जा सकते हैं, स्टेरॉइड के लोड को नहीं ले सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट को नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरी बीमारियां भी होती हैं या प्रेगनेंसी में होते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, जो कि अपने ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, वो भी इस दवा को ले सकते हैं। अगला जो प्रयोग होता है इस दवा का वो है बैकएक के केस में। बैकएक के केस में अगर आपको स्पेशली राइट हिप में आपको दर्द रहता है, दाहिनी तरफ आपको दर्द रहता है और दाहिनी तरफ आप लेट नहीं सकते हैं। ब्राइनिया एक मेडिसिन है जिसमें जिस तरफ दर्द होता है, राइट साइड में दर्द होता है और राइट साइड में लेकर के उसको आराम मिलता है। लेकिन इस साइड में इस मेडिसिन में अगर आपको राइट साइड का पेन हो तो आप राइट साइड में लेट नहीं सकते हैं, करवट लेने में आपको तकलीफ होती है, उठ के चलने में आपको प्रॉब्लम होती है, और आर्थराइटिस का भी पेन अगर आपको है तो वहाँ पर भी आपको आराम मिलेगा। इस दवा को लेने से जो आपको आर्थराइटिस की सूजन है, जलन है या गर्माइश जो है बहुत ज़्यादा फील होती है, जो आपको पेन महसूस होता है, उसमें भी रिड्यूस होता है धीरे धीरे करके, और बिना कोई स्टेरॉइड लिए आप अपनी आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे अच्छा प्रयोग है वो स्किन की कंडीशंस में आता है, स्पेशली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हैं जहाँ पर हमारी जो इम्यूनिटी है हमारे खिलाफ हो चुकी है, तो हमारी इम्यूनिटी को सही करने के लिए कॉर्टिसोन बहुत अच्छी दवा है। इम्यूनिटी जिन जिन बीमारियों में ख़राब होती है, यानी कि जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जैसे SLE है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या जो हाइपोथायराइड है, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर भी इस दवा को ले सकते हैं। इवन हाशिमोतो जो डिजीज़ होती है वहाँ पर भी इस दवा को लिया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्पेशली इस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये जो दवा होती है हमारे इन्फ्लामेशन को कम करती है, पेट की इन्फ्लामेशन को कम करती है, और जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी आपको आराम देती है। पेट की समस्या के बारे में अगर हम बात करें तो इस पेट की समस्या में अपर एब्डोमेन में हमेशा पेन बना रहता है, हमेशा प्रेशर महसूस होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो पेट संबंधी प्रॉब्लम में भी कॉर्टिसोन दवा को लिया जा सकता है, जिसमें हमेशा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, मतलब पेट के एब्डोमेन के अपर हिस्से में उसको हमेशा तकलीफ बनी रहती है और उसको लगता है कि पूरी तरह से खुल के सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ भार भार सा महसूस होता है, तो वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होती है, हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया उसके बाद आपको पूरे शरीर में खुजली होने लगी, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको डस्ट एलर्जी है, पॉलन एलर्जी है, जैसे आप बाहर निकलते हैं आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दवा बहुत अच्छी है अगर आपको एलर्जी है, आपको अर्टिकेरिया यानी कि छपाकी से हो जाती है पूरे शरीर में, इचिंग के साथ थोड़े थोड़े से बम्प्स आ जाते हैं और बाद में रेडनेस रहती है उसमें, और धीरे धीरे करके वो ठीक होती है। तो अर्टिकेरिया के केस में, एलर्जी के केस में, पॉलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, इन सारे केसेस में कॉर्टिसोन दवा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एज ए होल अगर इसको सम अप करूँ तो कॉर्टिसोन को यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारी बॉडी का एक्सेजरेटेड रिस्पांस रहता है, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को सही डायरेक्शन में लेके आने के लिए कॉर्टिसोन यूज़ किया जा सकता है। तो कॉर्टिसोन मेरे पास ये है 30 पोटेंसी में, ये 30 पोटेंसी के कॉर्टिसोन है। इसको आप रोज़ 3 बार ले सकते हैं, 4-4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। ये बहुत ही कन्वीनियंट दवा है, आप इसको अपने पास हमेशा रख सकते हैं, और ये दवा किसी भी साइड इफ़ेक्ट रहित है। आप किसी दवाई कोई और पैथिक दवाई ले रहे हैं वहाँ पे भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लंबा ट्रीटमेंट किसी और प्रॉब्लम के लिए चल रहा है, आप हार्ट पेशेंट हैं, तब अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर के ही इस दवा का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉर्टिसोन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके प्रयोगों के बारे में। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।